उमरान मलिक, जिनकी हर तरफ चर्चा हो रही थी इस आईपीएल से पहले, यह कहा जा रहा था कि इस आईपीएल में उमरान मलिक की स्पीड, उनकी रफ्तार, उनकी धार देखने लायक होगी, क्योंकि अब पहले से ज्यादा एक्सपीरियंस हो गए हैं और साथ ही साथ टीम इंडिया में भी वो आ चुके हैं, तो हो सकता है कि अब उनकी धार और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन उमरान मलिक ने अभी तक बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। 7 मैच हो चुके हैं, 10 से ज्यादा की इकॉनमी है, सिर्फ 5 विकेट उनको मिले हैं। खास तौर पर जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उनकी एक ओवर में पिटाई हुई, उसके बाद केविन पीटरसन जैसे दिग्गज और साथ ही साथ रवि शास्त्री जैसे दिग्गज, वो बहुत ज्यादा निराश हैं उमरान मलिक से। दरअसल दिल्ली के खिलाफ मैच में उमरान मलिक को तब लाया गया था जब पावर प्ले जो है वो खत्म हो चुका था और उसके बाद फील्ड खुल चुकी, लेकिन उसके बावजूद उनको मिचेल मार्श ने एक ही ओवर में लगातार 6 लगा दिए और पूरे ओवर में फिल सॉल्ट और मिचेल मार्श ने उमरान से लूट लिए 22 रन। बस इसी वजह से रवि शास्त्री और साथ ही साथ केविन पीटरसन बहुत ज्यादा नाराज नजर आए उमरान मलिक से। रवि शास्त्री उस समय कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने कहा दिल्ली की टीम ने जैसे चाहा वैसे उमरान को मारा। भुवनेश्वर कुमार जैसे सीनियर खिलाड़ी को चाहिए था कि वो लगातार उससे बात करते रहे और उसे प्लान समझाते रहे कि कहां पर गेंद करनी है। हो सकता है आपकी बॉल पर फिर भी रन पड़ जाए, लेकिन आपको कम से कम अपनी लेंथ तो चेंज करनी चाहिए। उमरान बस दौड़ते हैं और लगातार 4 गेंद एक ही लेंथ पर डाल देते हैं, जिसमें वो 17 रन खा जाते हैं। वो क्रॉस सीम बॉल भी ट्राई कर सकते थे। ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है और साथ ही साथ आपको यह पता नहीं है कि आपकी गेंद कहां जा रही है, तो फिर आपको क्रॉस सीम के साथ बॉल डालनी चाहिए और सीधी स्टंप्स पर बॉल डालनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, केविन पीटरसन भी उस समय कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने भी इसके बाद उमरान पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं एक बॉलर नहीं हूं, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन जैसे बॉलर्स के साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। उन सभी को मैंने देखा है, वो सभी ऑपोजिशन को देखते थे। वो हमेशा ये बात करते थे कि विरोधी टीम क्या कर रही है, उसकी कमजोरी क्या है। वो हमेशा मैच से सीखने की कोशिश करते थे। उमरान को यह सीखना चाहिए था, यह समझना चाहिए था कि मिचेल मार्श की ताकत क्या है और कमजोरी क्या है। वो लगातार मिचेल मार्श की ताकत पर गेंदबाजी कर रहे थे और मिचेल मार्श उन पर रन लूट रहे थे। यहां पर उनको बॉल से पेस हटा देना चाहिए था, यानी स्लोअर डिलीवरी का इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्होंने जो किया वो सरासर गलत था। हर एक गेंद बहुत तेज थी और बड़े आराम से बैट पर आ रही थी। अभी तक पूरे आईपीएल में मिचेल मार्श किस तरीके से आउट हुए उन्होंने ये देखा ही नहीं। मिचेल मार्श हर मैच में या तो स्लोअर गेंद पर आउट हुए या फिर लेग कटर पर आउट हुए। आजकल तो विरोधियों की कमजोरी समझना बड़ा आसान हो गया है, लेकिन अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तब। यानी कि पीटरसन और रवि शास्त्री दोनों ही ये कह रहे थे कि उमरान मलिक एक तरीके से नासमझ गेंदबाज हैं। वो बस दौड़ रहे थे और गेंद फेंक रहे थे। मिचेल मार्श जो कि उनको पेस पसंद है, तो आप उनको पेस दे रहे थे। लगातार 4 गेंदें आपने सेम लेंथ पर डाली, सेम लाइन पर डाली और आप 17 रन खा गए 4 ही गेंदों पर। उसके बाद कुल मिलाकर ओवर में 22 रन दे दिए। ना आपने क्रॉस सीम बॉल ट्राई करी, ना स्लोवर डाली, ना कटर डाली। आप सिर्फ दौड़ेंगे और सिर्फ फेंक देंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर तो भाई ये नहीं चलेगा। आपको सीखने की जरूरत है और कम से कम आप आज तो कैमरे की दुनिया है, लैपटॉप की दुनिया है, सबको पता है कि 1 सेकंड के पता चल जाता है कि बल्लेबाज की कमजोरी क्या है, मिचेल मार्श को कैसे आउट करना है, मिचेल मार्श इस आईपीएल कैसे कैसे आउट हुए हैं। अगर वो देख लेते तो बड़े आराम से प्लान कर सकते थे। अगर स्लोवर डाल देते हो सकता है फंस जाते। तो उमरान ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, इसलिए ये सारे बयान उनके ऊपर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं उमरान आने वाले मैचों में इससे सबक लेंगे, सीख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।